नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। कई लोगों ने मुझे कुछ सवाल पूछे हार्ट से संबंधित। उसमें से जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि कोलेस्ट्रॉल हमारा क्यों और कब बढ़ता है। दूसरा, अंजाइना और हार्ट अटैक में फ़र्क क्या है। सबसे पहले मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हम जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, समझो कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है दोनों शहरों में, और एक अच्छा नया हाईवे बना हुआ है। यह हाईवे पे हमें ट्रैवल करने में पहले शहर से दूसरे शहर तक जाने का रास्ते का टाइम है 1 घंटा लगता है। अगर इसी रास्ते पे ट्रैफिक बढ़ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की बजाय 1 घंटा 10 मिनट लगेगा, क्योंकि रास्ता साफ़ है, स्मूथ है। अगर इस रास्ते पे स्ट्रेस पड़ता है, यानी कि मौसम का स्ट्रेस, यानी कि बारिश या खूब बहुत धूप पड़े, या फिर बहुत हेवी ट्रक्स चले, या फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चले, तो इन रास्तों पे डैमेज होता है। जैसे टाइम जाता है वैसे डैमेज होता है, और ये डैमेज यानी कि पॉट होल्स बनते हैं, यानी कि खड्डे बनते हैं रास्ते पे, और टाइम टू टाइम ये खड्डों को सीमेंट, रेत और डामर से भरा जाता है, ये मिक्सचर से भरा जाता है। इसी तरीके से जिस रास्ते से ब्लड हमारे हार्ट मसल्स में जाता है, अगर उस रास्तों में स्ट्रेस पहुंचता है, यानी कि हार्ट की तेज़ी बढ़ती है, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, जब डायबिटीज़ होता है, तो हार्ट का मसल का ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होता है। तो ये रास्ते पे ज़्यादा ब्लड जाने से कुछ डैमेजेस भी हो सकते हैं, और ये डैमेज जैसे कि रास्ते पे खड्डे होते हैं, वैसे ही इन आर्टरीज़ में भी डैमेज होता है। जब कभी भी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, या फिर स्ट्रेस हो, स्मोकिंग करता हो, डायबिटीज़ करता हो, तो ये डैमेज होते रहते हैं ये ब्लड वेसल्स, और इसे हमारा बॉडी रिपेयर करता है कोलेस्ट्रॉल के मिक्सचर से। सो जब कभी भी स्ट्रेस बढ़ेगा, खड्डे बढ़ेंगे, तो मिक्सचर भी बढ़ेगा। इसलिए जब कभी भी हमें स्ट्रेस पहुंचता है तो ये रिपेयर वर्क करने के लिए कोलेस्ट्रॉल मिक्सचर हमारा शरीर यूज़ करता है, और जब ये मिक्सचर यूज़ करेगा तो कोलेस्ट्रॉल नेचुरल है कि ज़्यादा मात्रा में लगेगा, इसलिए हमारे शरीर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। समझो इन हाईवे पे अगर खड्डे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ट्रैफिक भी साथ में बढ़ जाती है, तो ट्रैफिक बहुत स्लो डाउन हो जाता है। तो जो रास्ता हम 1 घंटे में तय करते हैं, उसे कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं कई बार। तो क्यों? क्योंकि रास्ते में डैमेज है और दूसरा ट्रैफिक भी है। इसी तरीके से अगर हमारे हार्ट में, नाड़ियों में डैमेज भी होता है, और अगर ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, जब कभी भी स्ट्रेस पड़ता है तो ब्लड फ्लो बिल्कुल स्लो हो जाता है या बंद सा हो जाता है, उस समय हमें चेस्ट पेन होती है, उसे हम अंजाइना कहते हैं। कई बार देखा होगा आपने हाईवे पे कि सड़क इतनी डैमेज हो चुकी है कि एक तरफ का हाईवे बिल्कुल बंद कर देते हैं, और एक ही तरफ से रास्ता खुला है। तो जो तरफ का रास्ता बंद हो गया है, अगर ट्रैफिक उसके आगे नहीं जा सकती है, तो उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, क्योंकि ट्रैफिक पूरी बंद है, ब्लड सप्लाई पूरा बंद हो गया है, और रास्ता इतना डैमेज हो गया है कि कोलेस्ट्रॉल भी उसको रिपेयर नहीं कर सकता। बजाय उसके कि कोलेस्ट्रॉल मिक्सचर बनता तो है, कोशिश भी करता है वो रास्ता रिपेयर करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ वो जब कर नहीं पाता तो खून के थक्के बन जाते हैं उसके ऊपर, और इससे हार्ट अटैक आता है। तो अब आपके समझ में आया होगा कि जब ट्रैफिक एकदम स्लो चलने लगती है, क्योंकि रास्ता रिपेयर हो रहा है, बहुत सारे खड्डे हैं, उस समय हमें अंजाइना होता है। और जब बिल्कुल ट्रैफिक बंद हो जाती है, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब हो चुका है और ट्रैफिक जैम हो चुका है, उस समय हमें हार्ट अटैक आता है। और ये रास्ते की जब रिपेयरिंग चलती होती है, क्योंकि इसमें स्ट्रेस ज़्यादा है, उस समय
सीमेंट और डामर का मिक्सचर रेत के साथ यूज़ करके रास्तों को रिपेयर किया जाता है। इसी तरीके से हमारे शरीर के इस हार्ट के मसल्स में जब कभी भी ये जो धमनियाँ होती है इसमें स्ट्रेस की वजह से डैमेज होता है, स्ट्रेस यानी हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़, स्मोकिंग, ये सब स्ट्रेस के निशानियां हैं, लक्षण हैं। और इसके कारण जो हमारी धमनियाँ डैमेज होती है और कई बार वो इतनी डैमेज हो जाती है कि ब्लड फ्लो ही रुक जाता है, क्लॉट्स बन जाते हैं, तो तब हमें हार्ट अटैक आता है। वृद्ध अवस्था में हमारा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर ओल्ड हो चुका होता है, वृद्ध हो चुका होता है, सारे ऑर्गन्स भी वृद्ध हो चुके होते हैं, इसलिए वो इजीली डैमेज होते हैं और रिपेयर वर्क कंटिन्यूसली करना पड़ता है हमारी सारी धमनियों में। और रिपेयर वर्क अगर हमें कंटिन्यूसली करना है तो हमें रिपेयर का मटेरियल भी चाहिए और रिपेयर का मटेरियल कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए कंटिन्यूस रिपेयर वर्क हमारे शरीर में चलता होता है, इसलिए हमारा कोलेस्ट्रॉल वृद्ध अवस्था में थोड़ा ज़्यादा होता है। इसे ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी उम्र 70 साल के ऊपर है तो आपको अग्रेसिवली कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रिपेरेटिव प्रोसेस है और हमारे शरीर को ये रिपेयर कर रहा है।